हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल की 2025 की जितनी भी अपडेट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। ये अपडेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं क्योंकि इससे आप अपनी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और जो भी चेंजेस हुए हैं उनके हिसाब से काम कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी प्रोफाइल को मान लीजिए वेरिफिकेशन करवाना है या फिर उसको इम्प्रूव करना है तो उन सब के अंदर फायदा होगा। तो बहुत सी चीजें इसके अंदर मैंने कवर की हैं, सब हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये लेटेस्ट अपडेट आई है कि अब मान लीजिए आप मल्टीपल गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स हैंडल करते हैं या फिर हो सकता है आप एक एजेंसी हो या फिर आप कोई फ्रीलांसर हो जो मल्टीपल बिजनेस प्रोफाइल हैंडल करते हो, या फिर हो सकता है आपकी ही प्रोफाइल के मल्टीपल लोकेशंस हो। तो उस केस के अंदर अब आपके पास एक एडवांटेज रहेगी। मान लीजिए आपका मल्टीपल जो है लोकेशंस हैं, तो एक लोकेशन पे अगर आपने कुछ पोस्ट शेयर की तो उस पोस्ट को जब आप शेयर कर देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा। आप उस पोस्ट को आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा और उसी पोस्ट को आप मल्टीपल लोकेशंस पे भी डायरेक्टली जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कॉपी द अपडेट टू अदर प्रोफाइल्स यू मैनेज। यानी अब आप क्या कर पाएंगे, जो भी आपने प्रोफाइल जो पोस्ट पब्लिश की है उसके बाद ये ऑप्शन आएगा तो कॉपी कर सकते हैं और उसको कॉपी करने के बाद जहां जहां पे भी उसको पेस्ट करना चाहें उसको डायरेक्टली वहां पर पेस्ट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। तो इससे काफी टाइम बचेगा उन लोगों के लिए जिनके पास मल्टीपल लोकेशंस हैं, या फिर कोई ऐसा कॉमन अगर आप ऐसे कोई पोस्ट बनाते हैं जिसको आप मल्टीपल लोकेशन पे पोस्ट कर सके तो वहां पे भी एडवांटेज होगा। बट मेनली जो मुझे यहाँ पर इसका फायदा लगता है वो इसके लिए लगता है कि सपोज आपके पास लोकेशंस ज़्यादा हैं और सभी लोकेशंस के लिए आप कोई एक पोस्ट पब्लिश करना चाहते हैं तो वो इससे आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है जो चेंज हुआ है वो है व्हाट्सएप नंबर का। तो व्हाट्सएप नंबर, वैसे तो हम ये जानते हैं कि व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन वो भी हमारे पास आ चुका है, बट ये जो चेंज है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सभी प्रोफाइल्स में नहीं दिखेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये तब दिखता है जब आप कोई नई प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो जब आप नई गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं तो वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो चैट का ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली, तो अगर आप उसको शुरू में ही ऐड कर सकते हैं, एज अ टेक्स्ट मैसेज ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और व्हाट्सएप की तरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मेनली टेक्स्ट हम लोग करते नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप लिखा है। हालांकि आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द गूगल बिजनेस प्रोफाइल नाउ यू हैव द ऑप्शन की you can directly add your WhatsApp number there, right? So next is verification failed reason। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आप जब कोई प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं या आप अपनी अपनी प्रोफाइल बनाने की सोच रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है और वीडियो वेरिफिकेशन बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो वीडियो वेरिफिकेशन के टाइम पे पहले पता नहीं चलता था कि किस वजह से वीडियो वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल हो गया है, गूगल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बट अभी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, मतलब गूगल आपको ईमेल करके बताएगा कि ये पर्टिकुलर चीज इसके अंदर मिसिंग थी। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हैं, वेरिफिकेशन फेल्ड, सबमिट अ न्यू वीडियो, और उसने रीजन बताया है कि क्यों ये रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर यू डिडंट शो दैट यू आर ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट दिस बिजनेस। तो तीन चीजें मेनली यहाँ पर दिखानी जरूरी होती हैं। एक तो आपका सराउंडिंग एरिया, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है तो उस शॉप के बाहर का एरिया, वहाँ पे सड़क नहीं दिखाना, मतलब आसपास की जो दुकानें हैं, आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं इंपॉर्टेंट हैं या फिर कोई फेमस लैंडमार्क्स हैं तो उनको दिखाना रहता है। तो फर्स्ट वो है। उसके बाद आपको दिखाना है कि आपका जो बिजनेस का नेम है वो आपकी जो लोकेशन है वहां पर बाहर प्रिंटेड है, यानी कि साइनेज हो गया। और तीसरा आपको ये दिखाना रहता है कि आप ऑथोराइज हैं, मतलब आप या तो लॉक खोल के अंदर जा रहे हैं, अंदर जाने के बाद आपका जो मेन एरिया है वहां का उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आपको दिखाना रहता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये रीजन बताया गया, इधर दो रीजन बताए गए कि बिजनेस ने स्टोर फ्रंट का नेम नहीं अच्छे से दिखाया, या फिर बिजनेस ऑथोराइजेशन का जो है प्रूफ है वो अच्छे से नहीं दिखाया जाए। ऑथोराइजेशन का प्रूफ दिखाने के लिए आप रिसेप्शन के पीछे जा सकते हैं, वहां पर अगर कोई कंप्यूटर है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओनर हैं तो आप ओनर के रूम में जाकर वहां पर चेयर पर, जो मेन चेयर है फ्रंट साइड पे, वहां पर बैठ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको एक्सेस करके वहां पर दिखानी रहती
रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट तो फेल्ड का जो रीजन है वो अब आपको पता चल जाएगा, आप फिर से न्यू वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसी से जुड़ा हुआ एक और हमारे पास है वीडियो प्रीव्यूज। ठीक है, ये मैं पहले कवर कर लेता हूँ। तो अब जब आप बिजनेस का वीडियो बना लेंगे, बनाने के बाद आपके पास उसको प्रीव्यू करने का ऑप्शन रहेगा। कई बार क्या होता है कि आपने बना लिया, बट बनाने के बाद हो सकता है आपको लगे कि नहीं, मुझे पता नहीं कि सब चीजें आई हैं या नहीं आई हैं, तो उसको आप एक तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप्चर ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स। पहला है शो सराउंडिंग एरिया, ये हम कवर कर चुके हैं। स्ट्रीट साइन या फिर नेबरहुड बिजनेसेस, बिजनेस का नेम प्रिंटेड होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस कार्ड, लाइसेंस या व्हीकल। अब ये उन बिजनेसेस के लिए है जैसे जो जिनके पास लोकेशन नहीं है बट उनके पास वो एक सर्विस एरिया बिजनेस है, तो वहां पे उनको बिजनेस कार्ड, लाइसेंस या व्हीकल जो है उनको दिखाना रहता है। अभी जो मैं पहले बात कर रहा था वो मैं फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा था, लेकिन अगर आपका एक सर्विस बिजनेस है तो वहां पे ये रिक्वायरमेंट करनी आपको जरूरी है। मतलब आप कुछ तो दिखाएंगे ना, अपने अपने इक्विपमेंट्स दिखाएंगे या फिर अपना कार्ड दिखाएंगे या फिर अपना व्हीकल दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरा जो है शो बिजनेस इक्विपमेंट, बुकिंग सिस्टम और अनलॉक ब्रांडेड व्हीकल, ये भी आप दिखाएंगे। ये भी सर्विस बिजनेस के हिसाब से ही है। ठीक है, तो प्रीव्यू के अंदर ये भी आना चाहिए। आप अपने बिजनेस इक्विपमेंट्स को ले उठा रहे हैं, ठीक है, बुकिंग सिस्टम दिखा रहे हैं। अब जैसे सर्विस बिजनेस के केस में भी बुकिंग तो आप लेते ही है ना, कोई कॉल आता है तो उसका आप रिकॉर्ड रख रहे हैं और अनलॉक कर रहे हैं आपकी जो ब्रांडेड व्हीकल है, तो ये प्रीव्यू है। मतलब आप सबमिट करने से पहले इसको एक बार देख पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी नया इसके अंदर ऐड किया गया है, राइट। इसके बाद आते हैं हम शेड्यूल पोस्ट पे। तो ये ऑप्शन भी अब ऐड हो गया। मान लीजिए आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई नई पोस्ट ऐड कर रहे हैं तो वहां पर आपको शेड्यूल दिस पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि ये अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है और मे बी रोल आउट हो जाए, लेकिन मुझे ये दिखा नहीं है। बट ये एक शॉर्ट के अंदर किसी ने इसको कवर किया हुआ था, तो वहां से इसकी इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। बट ये पता नहीं अभी पूरी तरह से वैलिडेशन इसकी नहीं हुई है, कहीं पर इसका इन्फो नहीं आया है, तो ये बहुत ही लेटेस्ट इन्फो है। देखना होगा कि क्या ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला। ठीक है, तो फिलहाल इसका फायदा क्या होगा, आप दूसरे सोशल मीडिया की तरह से इसके अंदर भी जो पोस्ट है उसको शेड्यूल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर है इनसाइट रिपोर्ट्स। तो ये हमने अपनी जो वीडियोस हैं, पुराने वीडियोस के अंदर भी कवर किया हुआ है। तो अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर इनसाइट्स टैब एक अलग आपको मिलेगा। इनसाइट्स टैब का मतलब जैसे एक तरह से एआई हेल्प आप कह सकते हैं। तो एआई हेल्प ये करेगा क्या, ये आपको बताता रहेगा कि आपको अपनी प्रोफाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्रोफाइल सजेशन में बता रहा है कि गेट मोर रिव्यूज, सिमिलर प्लेसेस हैव गोटन 10+ पॉजिटिव रिव्यूज। आप जैसे ही दूसरे बिजनेसेस के पास इतने रिव्यूज हैं तो आप क्या करें, आप क्यूआर कोड को अप्लाई करें। तो क्यूआर कोड का भी ऑप्शन एक ऐड की हुआ है अभी रिसेंटली, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप क्यूआर कोड की हेल्प लें, ठीक है, अपडेट्स करते रहें। और 3+ बिजनेसेस लाइक यू अब हैव रीसेंट फोटोज, तो फोटोज ऐड करते रहें। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको सजेस्ट कर रहा है, एक तरह से पूरा आपकी हेल्प कर रहा है क्या आपको करना चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं तो इनसाइट टैब भी अभी सभी प्रोफाइल के अंदर विजिबल नहीं है, तो ये भी धीरे धीरे रोल आउट होने वाला है। इसके बाद है सोशल मीडिया लिंक्स ऑटो एडिशन। तो ऑटो एडिशन का क्या मतलब है, देखिए आप अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, गूगल ने खुद से ही इसको ऐड करना शुरू कर दिया है। लोग नहीं ऐड कर रहे, तो क्या हुआ, गूगल ने खुद से ही आपके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उसको वो ऐड कर देगा, बशर्ते आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हों। तो अगर आपने बनाए हैं तो आप खुद से ही ऐड कर दें, वरना हो सकता है कि गूगल भी ऐड कर दे, और कई बार हो सकता है कि वो गलत भी ऐड कर दे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सही से अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स को जो है ऐड कर दें। काफी सारी चीजें जो है वो गूगल खुद से करता रहता है। उसको अगर कुछ कोई सजेस्ट करता है कि नहीं इसका नेम ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना के रखा हुआ है कि आप गूगल की जो अपडेट्स हैं, ऑटो अपडेट्स हैं, या फिर कोई सजेस्ट कर देता है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रिजेक्शन रीजन। अभी रीजन बताने लग गया है गूगल, जैसे कि आपकी प्रोफाइल अगर सस्पेंड हो जाती है तो सस्पेंशन का एक्चुअल में रीजन क्या है वो यहाँ पर गूगल आपको बताएगा। ठीक है,
अभी जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डिसेप्टिव कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिसेप्टिव कंटेंट वाली पूरी कैटेगरी, मतलब जो जितने भी रीजंस हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे। तो डिसेप्टिव कंटेंट में यानी कि आपका कंटेंट लेजिटिमेट नहीं है, आप किसी को कॉपी कर रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है, वो कैटेगरीज हैं। हालांकि 3-4 कैटेगरीज उसके अंदर हैं। तो कंटेंट वाली जो कैटेगरी है, मतलब इस वजह से ये पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है वो सस्पेंड हुई थी। तो अगर आप उसको सुधारते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अगर मेरी प्रोफाइल रिजेक्ट हुई है, सस्पेंड हुई है, तो वो क्यों हुई है और क्या उसके अंदर सुधार किया जाना चाहिए। तो ये रीजन पर्टिकुलरली आपको जो है ये बताता है यहाँ पर। तो वीडियो प्रीव्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद आता है एडिट स्टेटस। तो ये भी एक नया अपडेट आया है। अब आपने मान लीजिए प्रोफाइल में कुछ एडिट किया, एडिट करने के बाद उसका स्टेटस चेक करना है, तो वो स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर यूआरएल है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट आप इस पर्टिकुलर यूआरएल पे जाकर आपने जो भी एडिट किया है उसका स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई एडिट नहीं किया तो यहाँ पर बता देगा कि जैसे यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है कि डू यू वांट टू चेक द स्टेटस ऑफ एन एडिट फॉर अ डिफरेंट बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पे क्योंकि इस बिजनेस का जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो उसका कोई एडिट हमारे पास पेंडिंग नहीं था, तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि कोई डिफरेंट बिजनेस है, अगर नहीं है तो हम नो कर देंगे, और है तो हम दूसरा बिजनेस सिलेक्ट कर लेंगे। तो मतलब एडिट का जो स्टेटस है वो भी अब आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट कन्फर्मेशन। तो आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल के अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं, अब उसका इन्फो भी है आपके पास आएगा। इन्फो क्या आएगा कि मान लीजिए आप कुछ अगर ऐड करते हैं तो लोग उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज है। तो गूगल कई बार लोगों से पूछता है कि आप अगर ये चीज बोल रहे हैं इस प्रोफाइल में अंदर, क्या आपने ये चीज देखी है, तो वो आपको अपडेट मिल जाता है। तो ये बेसिकली ये जो है ना, ये मोबाइल पे ही आपको दिखेगा। मोबाइल पर आपको अबाउट टैब के अंदर जाना है और वहां पर जैसे कि ये वाईफाई है कन्फर्म्ड बाय 100% ऑफ 6 विजिटर्स, ठीक है। तो 6 विजिटर्स ने इसको कन्फर्म किया है एंड ये सिर्फ बिजनेस ओनर ने इसको कन्फर्म किया है। ये 5 जितने विजिटर है 100% ने कन्फर्म किया है। डिनर की फैसिलिटी है या नहीं है, एसेसिबिलिटीज में क्या क्या चीजें लोगों ने कवर की हैं, कंफर्म की हैं, और क्या सिर्फ बिजनेस ओनर ने कंफर्म किया। तो ये पूरी इन्फो जो है ना अब आपको मिलने लगेगी। हालांकि ये भी फीचर सभी अभी में शायद नहीं रोल आउट नहीं हुआ हो, बट आप अगर है तो आप देख सकते हैं कि कौन सी चीजें लोगों ने कंफर्म की हैं। और अगर लोग आपने मान लीजिए वैसे ही कुछ ऐड कर दिया और लोग उसको कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उसको वो चीज को हटा देना चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट जो है इस साल आया है। और पोस्ट का जो इंटरफेस है वो कम्प्लीटली गूगल ने चेंज कर दिया है। अब आपको सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पर दिखेंगी, कब आपने उसको बनाया था, ये किस टाइप का जो पोस्ट है, और इसको आप एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इंटरफेस में चेंज है बेसिकली, ज्यादा इसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं आया हुआ है। इसके बाद है इससे रिलेटेड ही एक चेंज जो है वो यहाँ पर है, वो पहले हम कवर कर लेते हैं। तो अब जो है आपको प्रोडक्ट स्टूडियो, जो एआई इमेजेस गूगल खुद से बना के देता है, जो काफी सारे गूगल के प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी आ चुका है, जैसे कि गूगल एड के अंदर ये आ चुका है, ठीक है, और गूगल के और भी प्रोडक्ट्स हैं सब में ये आ चुका है। तो अब ये वाली जो चीज है ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में भी आ गई है। अब इसको आप एक्सेस कैसे करेंगे, जैसे आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड प्रोडक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपनी इमेजेस को एआई की हेल्प से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और वहां पर आप अपनी इमेज चूज करेंगे, तो फिर आपको उससे रिलेटेड जो है एआई के अंदर जो भी चेंजेस आप करना चाहें आप उसको बोल के वो चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको बताता रहेगा क्या क्या चेंजेस आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर है, अभी पोस्ट के अंदर ये फीचर फिलहाल नहीं है। तो प्रोडक्ट स्टूडियो इसका नाम है बेसिकली, तो ये आप यूज कर सकते हैं। और ये है व्हाट्स हैपनिंग फीचर, ये भी न्यू फीचर है और ये भी कुछ कंट्रीज में है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड में, और सिर्फ रेस्टोरेंट्स और बार्स के लिए है। जैसे कि कोई पर्टिकुलर इवेंट आपके यहाँ पे किसी जैसे वीकेंड में कुछ आपने कोई ऑफर चलाया है तो वो यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दिस वीक, ठीक है, यहाँ पर ये है, और फिर आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा, एंड देन आप उसको कम्प्लीटली ओपन करके ऐसे देख सकते हैं। तो ये मतलब अलग से एक जो है प्रोफाइल एक तरह से मान लीजिए ओपन की, तो और उसके साथ ही ये चीज दिखेगी, अदरवाइज ये चीजें दिखती नहीं है। और ये
डेटा आपके सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये उठा सकता है, अगर वहाँ से कुछ लिंक है तो वो आप मेक श्योर करें कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को लिंक करें। हालाँकि फ़िलहाल इंडिया में ये नहीं है। बाहर के जो रेस्टोरेंट्स और बार्स हैं, उनके लिए सिर्फ़ एप्लीकेबल है फ़िलहाल के लिए। प्रोडक्ट स्टूडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्यूए एपीआई को गूगल जो है वो डिसकंटिन्यू करने जा रहा है। अब क्यूए एपीआई बेसिकली क्वेश्चन आंसर एपीआई है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्यूए का जो फीचर है ना, वो इंडिया में अभी चल ही नहीं रहा है। गूगल का ये कहना है कि इंडिया में स्पैम बहुत होता है इस फीचर के वजह से, तो उन्होंने इसको हटा दिया है। हालाँकि स्पैम तो और भी बहुत चीज़ों की वजह से होता है। तो फिलहाल गूगल एपीआई वाले पूरे कॉन्सेप्ट को 3 नवंबर 2025 से बंद करने वाला है। और इसके अंदर क्या होगा, इससे आपका जो आप पोस्ट क्वेश्चंस और आंसर जो है वो एपीआई की हेल्प से नहीं पढ़ पाएंगे। फिलहाल इसमें हमने पहले को कवर किया था, बट आई थिंक उसमें हमने कम्प्लीटली ये कवर किया था कि आप क्वेश्चन आंसर को ही नहीं देख पाएंगे। बट यहाँ पर एक थोड़ा अपडेट है कि आप एपीआई की हेल्प से उसको जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या ये एपीआई वाला कॉन्सेप्ट क्यूए वाला कॉन्सेप्ट चलता रहेगा बाहर भी या नहीं, ये फिलहाल हमें देखना होगा। 3 नवंबर के बाद हम उसको देखेंगे एक्चुअली क्या क्यूए का सेक्शन ही बाहर भी हटा दिया गया है या सिर्फ इंडिया में ही वो हटाया गया है या फिर उसमें कुछ चेंज होने वाला है। और ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, लिंक पॉलिसीज में और गाइडलाइंस में गूगल ने एक चेंज किया। 3 मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर चेंजेस हैं। पहला तो है डेडिकेटेड लैंडिंग पेज। ये उसकी बात हो रही है, मान लीजिए आप प्रोफाइल बनाते हैं या आपकी प्रोफाइल पहले से है, तो आप उसके अंदर अगर वेबसाइट ऐड करने जा रहे हैं, बहुत ही आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। वो लाइव वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो भी हम कवर करते हैं। बट पहले जो है लैंडिंग पेज डेडिकेटेड की बात कर लें, तो लोकल बिजनेस को जो है एक लिंक जो वो ऐड करना है वो एक डेडिकेटेड पेज पे जाना चाहिए, बिजनेस के पेज पे जाना चाहिए। तो आप अलग से पेज बना लें, ठीक है, या फिर आपका जो मेन पेज है उस पे आपका बिजनेस जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फॉर बिजनेसेस मल्टीपल लोकेशन, अगर मल्टीपल लोकेशन है, एक्शन लिंक मस्ट लीड टू अ वेबसाइट फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन। एक ऐसी वेबसाइट पे लेके जाए जो उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए ही बनी है। तो या तो आप उसमें सब डोमेन ऐड कर लें, ठीक है। हालांकि सब डायरेक्टरी भी एक तरह का पार्ट रहता है, बट फिलहाल उसी तरह का लैंडिंग पेज आपको ऐड नहीं करना है। तो ये बोल रहा है कि आपको अलग लोकेशन के लिए अलग वेबसाइट होनी चाहिए, बट फिलहाल के लिए ये चीज चल रही है। ज्यादा इसके अंदर ज्यादा इशू फिलहाल नहीं आया, राइट। डायरेक्ट एक्शन कंप्लीशन, अब आप जहां पे भी उसको भेज रहे हैं तो वहां पे अगर एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर लिंक मस्ट अलाउ द कस्टमर टू कंप्लीट एन ऑर्डर। तो मान लीजिए अगर आपने ऑर्डर लिस्ट को लिंक किया है तो वो ऑर्डर कंप्लीट करना चाहिए। लोकल बिजनेसेस लिंक कैन नॉट बी, सोशल मीडिया का लिंक नहीं ऐड करना है, मैसेज का लिंक नहीं ऐड करना है, ऐप स्टोर नहीं ऐड करना है, लिंक शॉर्टनर भी आपने उसके अंदर ऐड नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी एक चेंज है इसके अंदर, मतलब ये थोड़ी सी डिटेल है बेसिकली। वो इसमें सारा यही बताया कि वो जो पेज है वो फंक्शनल होना चाहिए, क्रोलेबल होना चाहिए, उस पर कोई ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसके अंदर फिलहाल कवर की गई हैं। तो मतलब लाइव लिंक होना चाहिए। मल्टीपल लोकेशन वाली एक थोड़े से उसको छोड़ दें तो बाकी चीजें कहने का मतलब है कि वो एक लाइव लिंक होना चाहिए और ये चीजें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, राइट। क्यूआर कोड का टैब इसके अंदर ऐड किया गया। आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टैब मिलेगा जहां से आप सीधा जो है क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं और क्यूआर कोड जनरेट करके आप किसी को सेंड कर सकते हैं या फिर आप उसको अपनी एक मेन लोकेशन पे, रिसेप्शन पे उसको स्टैंडी पे लगा के भी रख सकते हैं। और ये एक वीडियो एक चेंज और हुआ था, जो एक चेंज मैंने कवर किया, एक वो है और एक है लोकल एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स भी अपडेट हुए थे इसी साल में। तो वो वीडियो आप ये सर्च करके लोकल एसईओ रैंकिंग फैक्टर अपडेटेड ये सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। और इसमें मैंने डिटेल में बात की है कि कैसे जो है रैंकिंग फैक्टर होते क्या है, वो भी थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी और रैंकिंग फैक्टर में चेंज क्या हुआ है वो भी थोड़ी सी क्लैरिटी इसके अंदर आपको आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा जो इस साल के अपडेट्स हैं वो आप देख सकते हैं और इससे जो है अपनी प्रोफाइल को और बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।